नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल अभी क्लासेस कानपुर पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के टॉपिक का नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये ऐसा टॉपिक है जो कोई भी वनडे एग्ज़ाम होगा, ये पेपर में ज़रूर से ज़रूर आते हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, पैट हो, आपका टेट, सुपर टेट, पुलिस, एसएससी, जीडी और बहुत सारी ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिसमें ये प्रश्न ज़रूर से ज़रूर आते हैं। साथियों, आज के वीडियो में मैं उन प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना होती है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है आपका कि सूर्य के उदय होने का स्थान क्या है। इसमें चार ऑप्शन हैं: उदयाचल, उदय स्थान, उदय स्थल और पूर्व। तो साथ ही आप देखते हैं कि इसके सबसे जो क्लोज आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, उदयाचल। तो सूर्य के उदय होने का स्थान होगा उदयाचल। सेकंड क्वेश्चन है कि जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ हो, जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ हो उसे क्या कहते हैं। साथियों, चार ऑप्शन है: अभिजात, कुलीन, अंत्यज और अनुसूचित। ये आप बहुत सारे ऐतिहासिक नाटकों में देखा होगा कि जिसका जन्म अच्छे कुल में होता है उसको हम कुलीन के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कुलीन होगा। अगला प्रश्न है आपका, थर्ड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो उसका है कि नाटक का संचालन करने वाला कौन है। तो दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन है: संचालक, निर्देशक, सूत्रधार और नियंत्रक। तो संचालक जो होता है वो नाटक का संचालन करने वाला नहीं होता है। इसका सी ऑप्शन जो होगा सूत्रधार, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका चौथा कि उपकार के बदले किया गया उपकार क्या कहलाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन प्रत्युपकार बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसकी तरफ बढ़ते हैं कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं। तो बेटा देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया है इंद्रजीत। आपने देखा होगा कि इंद्रजीत का मतलब हो गया जो इंद्र को जीत ले उसे इंद्रजीत कहते हैं। इसमें बी ऑप्शन दिया है जितेंद्रिय। ये बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है, जितेंद्रिय। तो इसका 5 का जो आंसर होगा वो जितेंद्रिय होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन है कि जिसने इंद्र को जीता हो उसे क्या कहते हैं। इंद्रजीत, इंद्रियजीत, इंद्राजीत, इंद्रजीत। तो ए सी डी ऑप्शन में आप देखते हैं कि तीनों की वर्तनियां जो हैं वो गलत है। इसका सही आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, इंद्रजीत। आपने रामायण में देखा होगा कि एक मेघनाथ हुआ करते हैं। मेघनाथ रावण का पुत्र था जिसने इंद्र को जीता था, इसलिए उसको इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ साथियों बढ़ते हैं। प्रश्न है ईश्वर को ना मानने वाला क्या कहलाता है। एक तो सनात होता है, आप समझ गए कि सनात, पंडित, नास्तिक और आस्तिक। पंडित जो है बी ऑप्शन, ये विद्वान से संबंधित हो गया। और आस्तिक जो होता है वो ईश्वर को मानने वाला होता है। और नास्तिक जो होता है वो ईश्वर को ना मानने वाला होता है। तो 7 का जो राइट आंसर हो गया वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों कि प्रश्न है जिसकी उत्पत्ति अंडे से हुई है उसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है: अंडज, स्वेदस, उद्देश्य, अंडज। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अंडज इसका सही आंसर है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर। इसके बाद 9 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन है आपका, ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है उसे क्या कहते हैं। तो ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसको मुकुल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों कि 10वां प्रश्न है कि केवल इसी लोक से संबंधित क्या कहलाता है। तो इसमें चार ऑप्शन आप देखते हैं कि भूलोक, मृत्युलोक, लौकिक, अहलौकिक। तो इसका बी ऑप्शन जो डी ऑप्शन है यह लौकिक,
है ना, केवल इसी लोक से संबंधित क्या कहलाता है, भूलोक, मर्तलोक, लौकिक। तो अहलौकिक जो है वो इसी लोक से संबंधित होता है, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जिसके आने की तिथि ना मालूम हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसके आने की तिथि ना मालूम हो उसे आप कहते हैं अतिथि। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है, अर्थात इसका ऑप्शन हो गया बी। एक ही पेट से जन्म लेने वाले क्या कहलाते हैं। 12 का ऑप्शन दिया है अभिन्न, सहजात, सहोदर और सगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सहोदर सही आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर। इसके बाद हम चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ कि कृपा के कारण संतोष धारण किए हुए मनुष्य क्या कहलाते हैं। तो आपके 4 ऑप्शन है, कृतार्थ, उपकृत और कृतकर्म, और डी ऑप्शन है कृतकार। तो इसका ए ऑप्शन सही ऑप्शन होगा कृतार्थ। तो 13 का ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे क्या कहते हैं। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे उपकृत के नाम से जानते हैं। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिसके होने की संभावना हो उसको साथियों क्या कहते हैं, भावी, होनहार, संभाव्य या भवितव्य। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो संभाव्य इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 16 कि जिसका जन्म श्रेष्ठतम कुल में हुआ हो उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो उसको श्रेष्ठ, कुलीन, उच्चवंशी या अभिजात है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है, इसका अभिजात आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है जो उर के बल चलता हो उसे क्या कहते हैं। तो उर के बल चलने वाले को हम लोग उरग कहते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर जो होगा वो उरग होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जिसका ध्यान एक ही जगह टिका हो उसको क्या कहते हैं। तो जिसका ध्यान एक ही जगह टिका हो उसे एकाग्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही या ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। 18 का सी आंसर सही है। 19 है जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। जो सब कुछ जानता है इसका सही आंसर होगा वो सर्वज्ञ होगा। बहुग्र होगा जो बहुत कुछ जानता है, अभिग्र जो नहीं जानता, अग्र ज्ञानी हो गया, तो सर्वज्ञ हो गया जो सब कुछ जानता है। तो 19 का सी ऑप्शन सही है। 20 का है वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं। तो साथियों वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई है उसको विधुर के नाम से जाना जाता है। वियोगी नहीं होगा, विरही नहीं होगा, अव्यक्त नहीं होगा। तो बी ऑप्शन सही होगा। 21 क्वेश्चन है कि विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, दत्तक, सहोदर, जारस। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा औरस सही आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कष्ट से संपन्न होने वाला क्या कहलाता है। कष्ट से संपन्न होने वाले को आप कष्ट साध्य के नाम से जानते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जो कानून के अनुकूल ना हो उसे क्या कहते हैं। जो कानून के अनुकूल नहीं होगा उसको हम अवैध के नाम से जानते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। तो आने वाला है तो भाई आ रहा है तो ये होगा आगत पद का आने वाला, अर्थात ये ऑप्शन सही है आगत पद का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो कहा जा चुका है, जो कहा जा चुका है उसे क्या कहते हैं। उल्लिखित, कथित, वर्णित, कथनी। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा, कथित आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
भले बुरे की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? तो भले बुरे की जानकारी रखने वाले को हम विवेकी या कहते हैं विवेक। ऑप्शन इसमें सही है, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जिस पर विश्वास ना किया जा सके वो अविश्वसनीय है, धूर्त है, दगाबाज है, धोखेबाज है। तो केवल एक ही आंसर सही होगा इसका, जो बहुत महत्वपूर्ण है, अविश्वसनीय। जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे हम अविश्वसनीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कि जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई है उसको विजित कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो क्या कहलाता है? गोधूली, सूर्यास्त, साय बेला, अपराह्न। तो गोधूली की बेला जो सायकालीन बेला होती है उसको हम गोधूली के नाम से जानते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहते हैं? इसको हम परालंबी, पराश्रित, पराधीन, परोपजीवी। तो इसको परोपजीवी के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन सही आंसर है। तो 13 क्वेश्चन में साथियों देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में जरूर आए हैं। तो इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देख लें और वो साथी जो हमारे चैनल में अभी अभी जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे ये वीडियो उन तक पहुंच सके। और बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपको जल्दी जल्दी प्राप्त होगी। तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवविवाहित स्त्री को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उसको नवोढ़ा कहते हैं। तो नवविवाहित स्त्री अर्थात नवोढ़ा स्त्री। 32 का क्वेश्चन है कि वो जो प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है उसे क्या कहते हैं? तो जो प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है उसे पारित के नाम से जानते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर। जो इतिहास से संबंधित हो उसे क्या कहते हैं? तो 33 का जो होगा वो ऐतिहासिक होगा, क्योंकि जो भी स्टोरी लिखी जाती है वो इतिहास जो बीता हुआ है उसको लेकर लिखी जाती है। तो इसको हम ऐतिहासिक कहते हैं। तो इसका ए आंसर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा भाई जो पहले जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? तो साथियों इसका सही आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन अग्रज होगा। बड़े भाई को हम कहते हैं अग्रज जो पहले जन्मा हो। 35 क्वेश्चन है कि जिस स्त्री का पति परदेश में हो, देखिए अब परदेश में है, परदेश में है जिस स्त्री का पति उसको क्या कहते हैं? जिस स्त्री का पति परदेश में हो उसे प्रोसित पत्का के नाम से जानते हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिजीविषा, जिजीविषा किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है, बहुत ध्यान से ये प्रश्न आने वाला होता है। जिजीविषा बी ऑप्शन जीवन या जीवन की इच्छा जो होगा वो जिजीविषा होगा। तो 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जिसका भेदन ना किया जा सके, जिसका भेदन ना किया जा सके उसे अभेद के नाम से जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? तो साथियों ऐसा व्यवहार जो होता है वो अनुग्रह के नाम से जाना जाता है। जो किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार हो वो अनुग्रह होता है। अगला प्रश्न है 2 पर्वतों के बीच की भूमि। ये प्रश्न ऐसा है जो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आता है। इसको उपत्यका के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो उपत्यका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर से लेकर पैर तक क्या कहलाता है? तो सिर से लेकर पैर तक जो होता है वो अपाद मस्तक के नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसका सही आंसर जो होगा वो डी
बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास से संबंधित ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? इतिहास से संबंधित ज्ञान रखने वाला इतिहासज्ञ होता है, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका बी ऑप्शन होगा दुष्प्राप्य, अर्थात 42 का आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किसी का भी पक्ष ना ले, जो किसी का भी पक्ष ना ले उसे क्या कहते हैं? इन चार ऑप्शन में से बी ऑप्शन जो होगा निष्पक्ष इसका सही आंसर है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सर्वप्रथम गिना जाता हो उसे क्या कहते हैं? तो बेटा चार ऑप्शन है जिसमें से ए ऑप्शन जो होगा इसका अग्रगण सही आंसर होगा। 44 का ए आंसर सही है। लास्ट क्वेश्चन जो आपका है आज का, जो समान ना हो उसे क्या कहते हैं? असमान, असम, विषम, समानांतर। तो साथियों जो समान ना हो उसे हम असम के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार वाक्यांश के लिए एक शब्द की अगली वीडियो हम फिर जल्दी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। इसी प्रकार एंजॉय होकर पढ़ते रहिए और फिर नई वीडियो आपको जल्दी लेकर आता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद।